तुम्हारी परेशानियाँ तुम्हारी बेअदबी और नाशुक्री से जुड़ी हुई हैं। मौला अली ने फरमाया, मुश्किल वक्त में हमेशा दुआ मांगा करो, क्योंकि जहाँ इंसान का हौसला ख़त्म होता है वहाँ से अल्लाह पाक की रहमत शुरू होती है। मुझे दुख तुमने दिए, मगर फिर भी मेरी दुआ है तुम आबाद रहो। मेरी अजियत का अंदाज़ा कर सकते हो, मैंने उसको खुद बोलकर बताया कि मुझे तकलीफ़ होती है तुम्हारे इस लहजे से और इस रवैये से, और उसको फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। 3 काम इज़्ज़त बढ़ाने का सबब होते हैं: सलाम करना, मजलिस में किसी को जगह देना और लोगों को उनके असल नाम से पुकारना। जो इंसान बहुत लड़ने के बाद भी आपको मनाने का हुनर रखता हो और हर वक्त ख्याल करे, तो समझ लेना कि वो आपसे बेपनाह मोहब्बत करता है। कभी कभार साथ बैठे लोगों से ज़्यादा हज़ारों मील दूर बैठे लोग आपकी मुस्कुराहट की वजह बन जाते हैं। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो अपने हकीकी कद काठ से बड़ा बना फिरता है, अल्लाह इससे इसकी औकात पर लौटा देता है। जिसकी शक्ल इंसान वाली हो, उसकी मदद करते वक्त मजहब ना पूछना, बस मदद करो उसकी। एक निगाह का सुनाटा है, एक आवाज़ का बंजरपन, मैं कितना तन्हा बैठा हूँ गुर्बत के वीराने में। मैंने 2 तरह के लोगों से धोखा खाया है, एक वो जो मेरे अपने थे, दूसरे वो जो मेरे बहुत अपने थे। ये ठीक है कि हर शख्स बद्दुआ नहीं देता, मगर देखो हमेशा दिल दुखाया नहीं करते। कुछ लोगों की अमीरी भी समझ में नहीं आती, कुत्ता बिल्ली खुद पालते हैं और बच्चे नौकरानी पालती है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हा से मरवी है, एक आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और इसने कहा, फ़िला आदमी रात को नमाज पढ़ता है, लेकिन जब सुबह होती है तो चोरी करना शुरू कर देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अनकरीब ये नमाज वाला अमल इसको ऐसा करने से रोक देगा। ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, इसको फजूल कामों में ज़ाया मत करो। काम करने वालों की कदर करो, कान भरने वालों की नहीं। कितने भी बड़े स्कूल या कॉलेज में पढ़ लो, लेकिन इंसान बनने के लिए कुरान पढ़ना ही पड़ेगा। किसी की गलतियां दिल में रखने की बजाय दरगुजर करो, क्योंकि तुम भी अपने परवरदिगार से यही उम्मीद रखते हो। मैंने शम्स पूछा कि तसव्वुफ क्या है? उसने कहा, दिल में खुशी महसूस करना जब दुख जाहिर हो। मैं वही हूँ कि पिलाते ही जिसे आब हयात लोग एक कहत ज़हदा शहर में छोड़ आए थे। हज़रत लुकमान की बेटे को नसीहत, इबादत के वक्त अपने दिल को काबू में रखना, जब दस्तरख्वान पर बैठो तो हाथ को काबू में रखना, किसी के घर जाओ तो अपनी आंखों को काबू में रखना, किसी की महफिल में बैठो तो अपनी ज़ुबान को काबू में रखना, अल्लाह और मौत को याद रखना। इज्जत से पेश आना चाहा, मगर क्या करें, कुछ लोग तो ज़ेरो ज़बर के लायक भी नहीं होते। जब से डसा है सहारों ने, लाठी भी सांप नुमा दिखती है। बुरा वक्त वो शफाफ आईना है जो बहुत सारे चेहरे वाज़िया कर देता है। क्रिकेट माहौल देखकर रंग बदलता है और इंसान मौका देखकर। मुझसे न हो सकेगी ज़माने की बंदगी, मक्कार भी नहीं हूँ, अदाकार भी नहीं। किसी ने फूल से पूछा कि जब तुम्हें तोड़ा गया तो तुम्हें दर्द नहीं हुआ? फूल ने जवाब दिया कि तोड़ने वाला इतना खुश था कि मैं अपना दर्द भूल गया। रिश्ते घड़ी के अलार्म नहीं होते कि जब चाहा सेट कर लिया। बाज़ रिश्तों के नाम नहीं मुकाम होते हैं। दुख तकलीफ़ में साथी बनना पड़ता है। राहें जुदा तो कोई भी कर सकता है, राहें मिलाना किसी किसी को आता है। वफ़ा का ताल्लुक़ मर्द या औरत से हरगिज़ नहीं होता। वफ़ा का ताल्लुक़ औकात से है, बसात से है। जिसकी जितनी होती है वो इतनी वफ़ा करता है। ख़ानदानी लोगों का वक्त बदलता है, मयार नहीं। बदनस्लों की किस्मत बदलती है, औकात नहीं। लोग बदलते नहीं, बस बेनकाब होते हैं। और जब एक बार इनकी शख्सियत का हकीकी रंग नज़र आ जाए तो कोशिश करें कि इसे दोबारा रंगने की बजाय किनारा कर लें। जब कभी बहुत थक जाओ तो तहज्जुद में उठकर अल्लाह से बातें कर लिया करो, क्योंकि इस वक्त अल्लाह हमारे बहुत करीब होता है। तहज्जुद के वक्त इंसान की दुआएं कभी ज़ाया नहीं होती। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबकी तमाम जायज़ ख्वाहिशात को अपनी बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए।